प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को वर्तमान परिदृश्य में अपने कंपटीशन की तैयारी के बीच हम हिंदू मैथोडोलॉजी में मनाए जा रहे पर्वों के बीच दीपावली, छठ महापर्व और घटती हुई घटनाओं के बीच निश्चित तौर पर उसके प्रभाव से घनीभूत होते रहते हैं, प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। हम बात करेंगे कम से कम 5 मिनट थोड़ी देर वर्ल्ड चैंपियन बनने की कहानी, ये ऑस्ट्रेलिया की। मैंने आज गौर किया, अगर हमारे पुराने वीडियो में 2-3 दिन की पुरानी वीडियो देखेंगे तो मेरे मुख से यूं ही निकला है। हमने हालांकि कमेंट में नहीं पूछा आप लोगों से और आप लोगों ने भी कमेंट किया नहीं। इससे ये भी पता चला कि हमको सुनने वालों में ज़्यादातर लोग क्रिकेट से बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो ला के फील्ड के लोग हैं, उनकी दुनिया अलग है। लेकिन कोई बच्चा ये कमेंट नहीं किया कि सर 6 बार नहीं, ऑस्ट्रेलिया 5 ही बार अभी चैम्पियन हुआ है। मेरे मुख से कम 2 से 3 बार अलग अलग वीडियो में निकला है, मुझे भली भांति याद है। ये मैं चौंका कब? कल मैंने अपने स्टेटस पर एफबी से एक फ़ोटो उठाई जिसमें एक तरफ 2 वर्ल्ड चैम्पियन होने के कप के साथ रोहित शर्मा खड़े हैं और पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं उनके साइड में देखा मैंने 5 वर्ल्ड कप रखा है। मैंने काउंट किया तो मेरा दिमाग घूमा। हम कहे ये भाई अभी तो ये 6 है नहीं और हम ऑलरेडी उसको 6 वर्ल्ड कप जीता हुआ बता रहे हैं। बच्चे भी हमको टोके नहीं। तो ये बात हमें यहाँ से कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अंतरतम में है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा। कुछ ऐसा बचपन से है कि जो मुख से निकलता है वो सत्य हो जाता है। तो अब हम कहें कि जैसे हम नीतीश कुमार की तरह उस दिन बोल करके और दूसरे दिन कह रहे थे कि अपनी जुबान वापस, किसी की जुबान वापस होती है? वो जो एक बार निकल गया, हाथ से फेंका गया ढेला और मुंह से निकली गई जुबान फिर वापस नहीं होती, वो ज़बरदस्ती वाली बात है। तो मन में तो आया, लेकिन फिर एकदम ऑटोमेटिक आया अंदर में कि जब ये निकल ही गया है तो कहीं ऐसा ना हो ये सच हो जाए। सच होने का ग्राउंड भी तैयार था। वो कैसे? मैक्सवेल का मतलब वो टीम लगभग ऑस्ट्रेलिया बुरी तरीके से हार चुकी थी और जिस टीम से हार रही थी मतलब बहुत ही नाक कटती, लेकिन 7वें-8वें नंबर पर आकर उस मैक्सवेल खिलाड़ी ने, जो एक प्रकार से कह सकते हैं टेलेंडर है, और 200 रन ठोके। यकीन मानिए उस विचित्र तरीके की बैटिंग ने ही ये बता दिया था कि वर्ल्ड कप किसके हाथ में जाने वाला है। बल्कि मैंने किसी मुद्दे पर या आप लोगों से ही बातचीत के दौरान ये भी कहा कि जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे वो सन 83 वाला वर्ल्ड कप याद करें, जब ऐसे कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक लीग मुकाबले में 177 रन ठोका था। उस ज़माने में 60 ओवर का मैच हुआ करता था, 50 ओवर का नहीं होता था। उस ज़माने का वर्ल्ड कप 83 की बात कर रहा हूँ। अब काफ़ी लोगों की, हमको सुनने वाले की पैदाइश नहीं हुई थी, पैदा ही नहीं हुए रहे होंगे। भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। ये सब आपके प्री के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कितने बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, कितने बार, या जोड़े बनाने को देगा। एक तरफ देश दिख लेगा, एक तरफ विश्व कप में जीते हुए विश्व कप की संख्या, एक तरफ इंडिया है और 2-3। तो जैसे आपको थोड़ी सी जानकारी जो मुझे है, वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीता है, भारत 2 बार जीता है और ऑस्ट्रेलिया 5 बार ये मिला करके 6 बार हो गया। तो एक तो ये पूछ लेते हैं जनरली अभी तक कितनी बार वर्ल्ड कप हुआ? 4 साल बाद होता है। तो ये आप पता रहे कि कितने साल बाद होता है। जैसे अब ये 23 में हुआ, अब 27 में होगा। 2020 हर साल हो रहा है। तो आप इसको भी क्लियर जानते रहिए, खेल में रुचि रखिए, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, क्या बुरा है? देश का गप सड़ाका करते हैं, देश की परिस्थितियां, क्लाइंट का बकवास सुनते हैं, उसका केस सालों साल लटकाए रहते हैं, फीस लेते रहते हैं। तो ऐसे एक आफत ये भी लिए रहिए जो फ़ायदेमंद है भाई। 2 नंबर आपके बढ़ा देगा, 4 नंबर बढ़ा देगा, सब सिलेक्शन 2 नंबर से रुक जाता है। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में वो जो घटी टीम के अंदर, बताइए यही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो इसके पहले 5 बार चैंपियन रह चुकी थी और इसी लीग मुकाबले में 10वें नंबर पर चल रही थी। तो इस साल जो कैरियर की तैयारी में है, क्या इससे सीख नहीं सकते?
कि हम भले वर्तमान में पिछड़ रहे हैं, लेकिन आज से मेहनत करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरह चैंपियन हो सकते हैं। 10वें नंबर पर पिछड़कर और ऐसी टीम को हराया जो पूरे लीग मुकाबले समेत सेमीफाइनल तक एक भी मुकाबला नहीं हारी अपनी भारत की टीम, लेकिन उसको पानी पिला दिया। वो अलग मुद्दा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस व्यापार है। अरे भाई, बिजनेस व्यापार तो यही है जो हम आपसे बतिया रहे हैं। हम मुफ्तखोरी करने थोड़े बैठे हैं भाई। हम भी आप हमसे जुड़ते हैं तो क्या होता है, एक सीक्वेंस बनता है, आपकी कुछ ज़रूरत, हमारी कुछ ज़रूरत, तो उसी हिसाब पे तो एक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा भौतिक संसार है, बाजार है। बहुत लोग सिद्धांत बघारते हैं कि क्रिकेट जानबूझ के खिलाया जा रहा है। अरे भैया, आप जरा सोचो, इतने पीड़ित समय में कोई चीज़ ऐसी हो जो दिमाग को मनोरंजन दे, इतने लोग साथ बैठ करके एंजॉय करते हैं, तुमको उसमें बाजार दिखाई दे रहा है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सलामत, काहे परेशान कर रहे हो भाई। आनंद वो ले रहा है, वो नहीं जान रहा है कि हम पैसा नुकसान कर रहे हैं, समय नुकसान कर रहे हैं। सब अगर पैसे है, सब आपका संयमय है, तो ये सब का है। किसी भी विधा में आनंदित होने और सकारात्मक होने का अगर पहलू है, मेरी दृष्टि में बुरा नहीं है। और इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, दृष्टिकोण बुरा हो सकता है। इसी क्रिकेट से एनर्जी लेकर के जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया कि कितने क्वेश्चन तैयार होंगे, कौन मैन ऑफ द मैच हुआ, कौन मैन ऑफ द सीरीज हुआ, आएगा अगले पत्रिका में छाप रहे होंगे। दिव्य कीर्ति सर छापें, चाहे जो विजन वाले छापें, इनका सबका बिजनेस नहीं तैयार हो रहा है। घटना घट रही है, उसको ईमानदारी से नोट करके हर महीने में आपसे देते हैं और आप चुपचाप ले जा करके 100 रुपया पकड़ा देते हैं। यही काम आप खुद कर लीजिए। वो करें तो बिजनेस और आप करें तो श्रम। जो बुद्धि लगा दे वो बिजनेस कर रहा है, जो इसमें सट्टेबाजी लगा रहे हैं उनके आप घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, और आप लंगोटा पहले फटाहा चलते हैं तो आप अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रहे हैं। आपकी औकात क्या है? आप टूटही साइकिल से चलते हैं तो आप अपना आदर्श बघार रहे हैं, और कोई अगर पैसा कमा करके 55 करोड़ की गाड़ी से चल रहा है तो उसको हे दृष्टि से देख रहे हैं। अजीब विडंबना है। आपका अगर एक किडनी फेल हो जाए तो आपको बुखार ठीक करने का पैसा नहीं है, आप किडनी क्या बदलवाएंगे? और वो आदमी जो 50 करोड़ कमा रहा है वो पता नहीं कितने को किडनी खरीदवा के दे दे। पैसा युग है, पैसे के प्रति और बाजार के प्रति और पूंजी के प्रति गलत मानसिकता मत रखिए। हम अपने अधिवक्ता बंधुओं से कहेंगे, हम लोगों का पेशा, मैं ईमानदारी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, निंदा स्तुति वाली बात नहीं है, लेकिन आप हमारी बात से सहमत होंगे, हम लोगों का लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद यही तो सर्वोच्च जगह है। लेकिन आप जाइए कोर्ट के भीतर, क्या नज़र आता है? कुछ चंद वकीलों को छोड़कर बाकी संघर्ष कर रहे हैं। ये वो जगह है कि जहां हाईलाइटेड है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत चमक दमक वाली जगह है, संघर्ष करती हुई। और जिला कचहरी की तो और हालत खराब है। इससे क्या लगता है कि पूरा अपना मतलब, अगर लखनऊ प्रयागराज को छोड़ दें तो अगर वकालत पेशे में है तो सुप्रीम कोर्ट के अगर दिग्गज वकील नहीं है तो आप पैसे के मामले में बहुत तगड़े नहीं होंगे भाई। पुराने पीढ़ी के वकीलों के बच्चे, ये जैसे खरे साहब हैं, तो खरे साहब न्यायमूर्ति थे, तो उनके बच्चे, तो वो पैतृक रूप से अगर चला रहा हो तो बात दीगर है। अन्यथा इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी कायदे से परवरिश कर ले जाएं, अपने बच्चों की परवरिश कर ले जाएं, बच्चे को महंगे संस्था, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें पैसा काफ़ी खर्चा हो सकता है, वो आप खुद आपूर्ति नहीं कर सकते, दूसरे की क्या करेंगे? तो बिजनेस के प्रति ये भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका जितना औकात है, जितना श्रम है, उसके प्रति आप सम्मान से भरिए, पॉजिटिव रहिए, लेकिन जिसके पास है उसको गरियाइए नहीं। अगर आपकी भावना ये बनी, मैं आपको पक्का अनुभव अपना बता रहा हूं, मैं इस सिंड्रोम से ग्रस्त था। जब से ये सिंड्रोम से मैं पीछा छुड़ाया हूं, तब से हमारी स्थिति बदली है। मुझे ये लगता था कि आदर्श वही सादा जीवन उच्च विचार, धत्तरी सादा जीवन उच्च विचार थी, कोरोना में पता चल गया सादा जीवन उच्च विचार। जो साधारण आदमी है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर समय रहते दिल्ली मुंबई चला गया है तो आप देखेंगे उसकी लाइफ में काफ़ी अंतर आया है। वो पूरे लू में, मच्छरदानी में मक्खी बचा करके सोया नहीं है। शहरों में लू नहीं चलती, 24 घंटे का कारखाना में काम होता। मैं प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ 4 घंटा सोते हैं, मैं बात कर रहा हूँ वैसे शहरों की जहाँ जिंदगी भाग रही है। दिल्ली और मुंबई मद्रास में चले जाइए, हैदराबाद में, आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं भाग खड़े होंगे, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
वहाँ कोई आदमी बैठा नहीं है। इतने रात में हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात में कारखाने चल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। एक जमाना था, बचपने में बताते हैं बुजुर्ग, कि कानपुर में मिल हुआ करती थी, उद्योग की नगरी हुआ करती थी, भदोही कालीन का क्षेत्र हुआ करता था, मिर्जापुर कालीन उद्योग का, सब खत्म हो गया। क्यों? मानसिकता, राजनीति खा गई उत्तर प्रदेश और बिहार को। और अब क्या नशा चल रहा है? सरकारी नौकरी। क्यों? काम ना करना पड़े। क्यों? बेनकूत घूस लेना मिल जाए। जुडिशरी में जो लोग जा रहे हैं, क्या पीछे हैं? या जो नॉन जुडिशरी में आप सफलता पा रहे हैं एलएलबी करके, क्या पीछे हैं? आप जरा सोचिए, कौन सा रास्ता उनको आप गरियाते हैं कि वो महंगी गाड़ी में चलता है, और आप क्या सोचे बैठे हैं? आप क्या सोचे बैठे हैं? अगर एक पैसे वाला व्यक्ति, जिसके पास नंबर 2 का पैसा ही सही, लेकिन आपके यहाँ जब निवास प्रमाण पत्र बनवाने आता है, या कोई राजस्व विभाग का काम करवाने आता है, या किसी मुकदमे में फंसा है, तो वो ये देखता नहीं है कि पेशकार क्या कर रहा है, फलरमा क्या कर रहा है, ढिमका क्या कर रहा है, और वो भी फटे कोट में। ऐसे ऐसे विश्वविद्यालयों के बाबुओं को जानता हूं जिनका वेतन बेहद कम है, लेकिन घर चले जाइए महाराज, अगर वो 20-30 साल बाबू रह गया है विश्वविद्यालय में, तो 5 एसआई का कान काटेगा। कहां से पैसा आया? कहां से पैसा आया भाई? बीएड कॉलेज 2-3 खुलवा लिया है। तो हम ये कहेंगे, जब आपको अंततः पैसा कमाना ही है, तो पैसा कमाने वाले के प्रति, पूंजी बनाने वाले के प्रति आप इतने गंदे भाव से क्यों भरते रहते हैं? क्रिकेट खेली जा रही है, जो देख रहा है उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आप बैठे बैठे काहे परेशान है कि सब क्रिकेट काहे खेल रहा है? आप ना देखिए, बस इतना। लेकिन आप उस पर कमेंट छाप रहे हैं, प्रकट अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं, उनको गंदी दृष्टि से देख रहे हैं, उनको मतलब मूर्ख मानते हैं। जो क्रिकेट देखे समय गंवाए वो मूर्ख, आप बड़े बुद्धिमान। हाँ भाई, हमें तो लगता है जो क्रिकेट देखते हैं उनका हार्ट फेल नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर फेल होगा। तो हम इतनी देर जो बात की है, फिर 5 मिनट आपसे हम यही समझाएंगे कि इससे सीखिए कि 10वें नंबर पर यही ऑस्ट्रेलिया, जो 5 बार चैंपियन रह चुका था, वो ऐसी पलटी खाया कि मार दिया बाजी। मतलब इतना लीग में हारने के बावजूद भी चैंपियन हुआ जा सकता है। अगर इस बार एपीओ में नहीं हुआ, जे में नहीं हुआ, पीछे के एग्जाम में नहीं हो पाया, और तमाम परिस्थितियां हैं, तो मैक्सवेल वाला स्टाइल अपनाइए, मैक्सवेल वाला करामात कीजिए। 7वें नंबर पर 200 रन, वो भी किसी माँ का बच्चा है, अपने देश के लिए खेल रहा है, जैसे हमारे देश के खिलाड़ी खेल रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया आज। पहले तो अपने देश के खिलाड़ियों को बहुत सही शब्दों से कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन को बधाई दी, और उनके देश के खिलाड़ियों का सम्मान पूर्वक बहुत अच्छा खेले। भाई, जो खेले, खेल की विजय होती है। अभी मैं बताऊं, मोहम्मद शमी के बहुत अच्छे बॉलिंग करने की वजह से सेमीफाइनल में जब मुकाबला जीते, तो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति था जिसने कमेंट किया था कि जीतेगा भारत ही, सब फिक्स है। अब उस आदमी को पकड़ के अगर 100 जूता मारा जाए तो कम है। जो कह रहे थे कि सब मोदी और अमित शाह सेट किए हुए हैं, भारत जीते, ये कहूं मिली प्राणी, जुबान रोकी जा सकती है, और इत्तेफाक से भारत जीत गया होता तो। ऐसे आपकी सफलता है। फिर दोहरा दूं, बार बार टोकूंगा, सगा भाई, सगा बहन, सगा सगा मतलब कोई भी संबंध, अगर आप सफल नहीं होंगे, इज्जत नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा। और इस समाज में 2 रोटी कम मिले, 2 रोटी कम मिले, खाली पेट सो जाइए, लेकिन रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो बहुत बड़ा सदमा है आपके लिए। और आप जान रहे हैं, ये पैसे का युग चल रहा है। इस मास्टर की नौकरी पे मत जाना, सफाई कर्मी या किसी सरकारी नौकरी पे मत जाना। आपका निगाह अगर पैसा है, तो परमात्मा आपको पैसे की ओर मोड़ देगा, भले सरकारी नौकरी न मिले। और मैं क्लियर कट बता रहा हूं अभी तक का अनुभव, कि अगर आप पैसे से संपन्न हुए, तो आपको भविष्य में, सुनिएगा ध्यान से हमारी बात, अगर आप पैसे से संपन्न हुए, तो आप भविष्य में इसका पश्चाताप कभी नहीं करेंगे कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली। ध्यान से सुनना। लेकिन
सरकारी नौकरी पाकर भी अगर पैसे से संपन्न नहीं हो पाए तो बुढ़ापा आपको प्लास्टिक के जूता से बल भर रोज मारेगा जब आप रिटायर होके बैठेंगे। इसीलिए चाहे वो न्यायमूर्ति हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, जो भी सरकारी कामकाज में लगा है, वो बुढ़ापे में व्यवस्था अपनी सरकारी नौकरी के दरमियान ही कर लेना चाहता है। बुढ़ौती कैसे कटी, ये चाहे अधिवक्ता बहन हो, चाहे अधिवक्ता बंधु हो, सोचना चाहिए। क्यों निंदा करते हो भाई? मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो बताइए। भाई रोज हम आपसे बातचीत करते हैं, आप हमारे यूट्यूब पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं खुद कहता हूं कि आप लोगों से बात करके खुद में हल्का होता हूं। हालांकि यहाँ सामने कोई बैठा थोड़ा है, लेकिन फील ऐसे होता है कि मैं इतने बच्चों को, मान लीजिए किसी दिन 200 बच्चों ने देखा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 30-40 मिनट का वीडियो थोड़ी देर देखा छोड़ दिया, बहुत सारे, कुछ तो पूरा देखते हैं क्योंकि पता चलता है, कमेंट से पता चल जाता है। तो हमारी परिस्थितियों के बीच मैं ना बोलूं तो आप हमसे ज़बरदस्ती बुलवा लेंगे, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं कि मैंने वो तपिश जो खुद झेली है और उससे जो बेहतरीन अनुभव मिला है, अगर ये अनुभव हमारे किसी अधिवक्ता भाई के साथ काम आ जाए, अधिवक्ता बहन के साथ काम आ जाए, उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, उसकी ज़िंदगी में संपन्नता आ जाए, वो अपने भाई पे डिपेंड है, वो अपने पति पर डिपेंड है, वो अपने किसी बहन पे भी डिपेंड हो सकती है, किसी कलीग पर डिपेंड है, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन सभी अधिवक्ता बंधुओं से कहना चाहूँगा, आप चाहे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जे की, दृष्टिकोण साफ रखिएगा। दृष्टिकोण मतलब बेईमानी से नहीं। अगर आप पैरेलल कोई काम कर लेते हैं या कोई मान लीजिए आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, कोई दूसरे काम अपना लेते हैं, दृष्टिकोण साफ ये होना चाहिए अपनी और अपने बच्चे की, पैसा प्राथमिकता में रहे। नहीं, समझ जाइए अभी क्या, ये बच्चे जब बड़े होते हैं ना, बहुत बुरा अनुभव होगा जब 65 साल की उम्र में घुटना दोनों काम नहीं करेगा और ऑपरेशन करने के लिए 5 में से 4 में से 2 में से एक भी संतान आपके काम नहीं आएगी, अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है। मैं ये भी बता रहा हूं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके प्रोग्रेस में इतना पगला मत जाना कि सब दानदाता ना, वो समय नहीं चल रहा है। ये भूले बिसरे गीत नहीं है, बहुत चाप्टर लड़के पैदा हो रहे हैं। नई जनरेशन आपको जब मोबाइल नहीं सिखा रही है तो आपको क्या खाक बताएगी। आप अभी से सीख लीजिए बुढ़ापे में। हमारे अधिवक्ता साथी हम कहते गए कि भैया ऑफलाइन का जमाना गया, थोड़ा मोबाइल चलाना सीख लो। अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहते हैं, वही डुडुगैया मोबाइल लेके आए हैं। ऐसे तमाम लोगों को मैंने देखा आज की डेट में, यानी राइट सेट नहीं है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेइज्जती। ये पहचान नहीं है सादगी की। कहते नहीं, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए, बुद्धिमानी इसमें है। अपने बच्चों से अपेक्षा मत कीजिए कि वो आपको साइन करना सिखाएंगे। अपने बच्चों से अपेक्षा मत कीजिए कि इनको पढ़ा के कुछ बना देंगे तो आपको ये सारी व्यवस्था कर देंगे। नहीं, अपने बूते सोचिए। और अगर बच्चों में आसक्त होना आपका स्वभाव है तो आप मोह से ग्रसित हैं, आप बहुत रोएंगे बुढ़ापे में। ये भी भ्रम मत पालना कि बच्चियां आपका ख्याल रखती हैं। आप अगर दोनों में से किसी के प्रति डिपेंड हैं तो डिपेंड हैं, डिपेंडेंसी ही खतरनाक होती है। हमारे कहने का मतलब ये, इसका कहने का मतलब उल्टा भी मत लगा देना कि उनको पैदा किया है तो लात मार देना, आप तो साले हमारे काम नहीं आओगे, ऐसा नहीं। अपने कर्तव्य और फर्ज से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना। हाँ, वो करें, उनका धर्म जाने। एक संपन्न, आप देखिए मैं 40 के ऊपर चल रहा हूँ। मैं वैसे नहीं कहता था, किसी किसी दिमाग मेरा भी खराब होता। मैं भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताऊं, जब 30 ओवर पे मैच चल रहा था, मैं देख रहा था और क्लियर हो गया इंडिया मैच हार जाएगी। मैंने कहा चल 2 घंटे 1 घंटे कुल मिला के पूरी प्रतियोगिता में जो हमने देखा है उसका काम उसका एंजॉय, हमने एंजॉय लिया है। चलते हैं, कुछ अधिवक्ता बहनों और बंधुओं की कापियाँ चेक करता हूँ। धड़ाधड़ 3 कापियाँ चेक की, जीएस का क्लास लिया और इस समय 12:30 बज रहा है रात्रि के। 20 तारीख हो गया, 20 नवंबर। ठंडी वाला सीजन चल रहा है, गाँव में कोहरा पड़ रहा होगा, दिल्ली उल्ली में कोहरा पड़ता है, बर्जर सुबह पूरा कोहरा रहता है। प्रयागराज में
20 नवंबर को 12:30 बजे रात में आपसे हम बतिया रहे हैं। हमारे चेहरे पर, हमारे हाव भाव से ऐसा लगता है कि हम फ्रस्ट्रेट हैं, हम जबरदस्ती के खुश हैं। बताइए, स्वाभाविकता अनुभव सिखाती है। और नकारात्मक अगर ढूंढने लगेंगे, जैसे कि ये नहीं देखना चाहिए, या समय जाता फलाना ढिमका, हर बात में नकारात्मकता पकड़ने की अगर आदत है, तो आपका शत्रु आप में बैठा है, सफल नहीं होने देगा। ये क्रिकेट मैच अगर आपने देखा है तो इससे सबक लेकर के अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इस बार भारत जीता तो उसके संदर्भ में दूसरी कहानी गढ़ के नहीं, स्वाभाविक मैं आपको सुनाता, आज उसको सुनाने का कोई अर्थ नहीं है। भारत पराजित हो चुका है। हाँ, उम्मीद ये है कि आने वाले समय में भारत फिर एक बार चैंपियन बने। अपना देश है, आज चैंपियन होता तो बात दूसरी थी। लेकिन ध्यान रखिए, जो बार बार चैंपियन हो रहा है वो यूं ही नहीं है, वो यूं ही नहीं है। वहां के खिलाड़ी इतने पेशेवर हैं कि मतलब कमाल मैक्सवेल ने दिखाया। हम वो सीन, आप यूट्यूब पे मौजूद है, सर्च मार देंगे, जब उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है, गिरा रहता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट पहुंच नहीं पाता, वो उठ के खड़ा हो जाता है। अपने देश को जिताने का इतना जज्बा। समझ रहे हैं? ये भावना लाइए। अपने देश को जिताने का मतलब अपना कैरियर बनाना। जैसे भारत जीता तो भारत चैंपियन होता, आप जीतेंगे क्या तो अपने चैंपियन नहीं होंगे। और हाँ, एक बात और आज जोड़ना चाहूंगा, ये जो देखते हैं ना कि आईएएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया, और बच्चा कहता मिलता है कि हमारे सफलता में हमारे परिवार वालों का बड़ा, इस लफ्फेबाजी से, इस लफ्फेबाजी से, ये सफेद झूठ है, ये सफेद झूठ है। हो भी तो मत कहिए, हो भी तो इसको जुबान पे मत लाइए, कोई अर्थ नहीं इसका। आप अगर खुद नहीं पढ़ेंगे तो परिवार लिख के आता है 3 घंटे। पूछता हूं आपसे, वो 3 घंटा जो आप लिखते हैं उस पर नंबरवा मिलता है कि पीछे से परिवारवा खड़ा रहता है? ये आशीर्वाद आशीर्वाद की बात साइड में है, इसीलिए मेन सम उस जब नहीं होता तब आशीर्वाद कहां चला जाता भाई। इसलिए ये जो लफ्फेबाजी वाली बात उससे नहीं, यथार्थ परक सोचिए। उसकी निंदा करने को नहीं कह रहा, लेकिन खाली आशीर्वाद पे भरोसा करेंगे तो नहीं होगा। कुछ कड़वा, कुछ ज्यादा मेहनत वाला, और कुछ सही दिशा वाला। यही रिकी पोंटिंग, जब मैक्सवेल नहीं खेला था, रिकी पोंटिंग 2003 में जब गांगुली कप्तान थे, मैं उस समय ज़्यादा क्रिकेट में रुचि रखता था। 2003 में अपने आंख के सामने, अपने टीवी पर, ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, उस पर मैच देख रहा था, और जब तेंदुलकर आउट हुए, टीवी फोड़ दी गई हिंदुस्तान में, सन्नाटा पसर गया। और यही रिकी पोंटिंग कप्तान था, जो इस समय दिल्ली, जो आईपीएल में मुकाबला होता है, दिल्ली की टीम का कोच है वो। सोचिए, भारत के खिलाड़ियों की नस नस क्या वो बताएगा नहीं ऑस्ट्रेलिया को? समझिए, यही विराट कोहली जिस टीम से खेलते थे उसी टीम का वो कोच बना हुआ है। अभी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले उसका बयान था कि ये जो खिलाड़ी है जो चोटिल हो गया है, क्या नाम है, जो साईं राम के उस पर धूप बत्तियां पे छपा होता है, अरे जो गोट का प्रचरवा कर रहा है, मेरे मुंह से नमो नहीं जाता, वो नाम भूलने की मेरी बड़ी गंदी आदत है। तो उस खिलाड़ी को कहा कि बहुत जल्दी खेलने आने वाला है, एक्सीडेंट हो गया था। वही रिकी पोंटिंग कह रहा था कि हमारी टीम चैंपियन नहीं बन पाई थी, लेकिन जैसे मैक्सवेल ने इतना बड़ा काम किया, उसने तुरंत पलट कर कहा कि इंडिया को यही टीम हराएगी। वही तो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। 10वें नंबर तक पिछड़कर जो टीम चैंपियन हो सकती है, और जो उससे 10 नंबर आगे थे वो बाहर हो सकते हैं। आप जीवन में देखिए, जो हमेशा टॉपर रहा एकेडमिक में, वो धूल फांकता मिलता है, और जो सेकंड थर्ड बार बार आता रहा, वो ऊंची जगह पे मिलता है। ये विडंबना नहीं है, ये सतत प्रयास का, जुनूनी प्रयास का नतीजा है। ये वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड क्रिकेट का खेल मात्र नहीं है, ये हर व्यक्ति के जो कैरियर में है। और कैरियर केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही नहीं होता। किसी का कैरियर होगा इस साल घर बनाना है, किसी का कैरियर होगा
कि इस साल मुझे ये काम कर देना है, तो हर काम वो कैरियर के पॉइंट व्यू से सोचना चाहिए। जो बार का चुनाव लड़ रहे हैं हमारे अधिवक्ता भाई बंधु, किसी का चुनाव है कि बार का प्रेसिडेंट हो जाए, कोई उपाध्यक्ष हो जाए, कोई गवर्निंग काउंसिल हो जाए, है ना, कोई लाइब्रेरियन हो जाए। ये क्या है? कैरियर नहीं है उसका, वो मूली गाजर है। खाली कैरियर वही कहा जाए जो ने भी कमीशन परीक्षा लेता है। रिक्शावान का कैरियर नहीं है, वो अभिशाप है। हर व्यक्ति का कैरियर है। जब बिहार में छठ मनाने के बाद भीड़ लौटेगी ट्रेन में ठुस ठुस के, हर व्यक्ति चाहे मुंबई में रोड के किनारे समोसे लगाता होगा, वो अपना कैरियर बनाने वहां गया है। सबका कैरियर है, कुजड़ा से लेकर के प्रधानमंत्री तक। किसी को हे भावना से नहीं देखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं। और मैं आपको सख्ती से कहूंगा वकील बंधुओं, आप लोगों का ये जो आदर्शात्मक और उच्चता वाला अनुशासन वाली बात है कि आपका पैसा बड़ा, आपका गरिमा बड़ा और जेब में कुछ नहीं, इससे बाहर निकलिए। पैसे का सम्मान करना सीखिए, अन्यथा आपकी पीढ़ी ही आपको जीने नहीं देगी। दूसरे की क्या बात करेंगे आप? पैसे को गरिमा की दृष्टि से देखिए, पैसे की पाने की सकारात्मक वे में आकांक्षा रखिए। पैसा और पैसे वाले को घृणा की भावना से मत देखिए, नहीं तो जेब हमेशा फटी रहेगी, कुछ भी करें आप। और ये पद वद शोभा नहीं देता अगर आपके जेब में पैसा नहीं है। माछी मारेंगे वो अपने आप का धतूरा पहलवान भले रहिए। तो आज का वीडियो अपने सभी अधिवक्ता साथियों को प्रेरित करने के लिए है। निराश मत होइए। मध्यम ठंडी है, चाहे आप कानपुर में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रह रहे हो, आपको मैं सख्ती से सलाह दूंगा, मध्य प्रदेश के झांसे में मत आना, झारखंड के झांसे में मत आना। निगाह गड़ाए रखना। हाँ, फार्म भर के जाने की मैं बू नहीं करता, झांसे में ना आने का मतलब यहाँ का सेंट्रलाइज माइंड बना रहे, जैसे आए बाज जैसे टूट पड़ना है। इधर 5 दिन में हमारी बहुत सारी अधिवक्ता बहनें हमसे जुड़ी हैं, मैं उनको कह रहा हूं अगर मेरा रेगुलर वीडियो सुनती हैं, बिल्कुल बेटा हिम्मत हारनी नहीं है। और जो मैं अब तक कह सकता हूं 25 से 34 लड़के होंगे, 25 से 34 जो इंटरव्यू फेसर हैं हमसे जुड़े हैं। ये हमारी परवरदिगार की बहुत बड़ी नियमत है कि इंटरव्यू फेस करने वाला बच्चा मुझ में आस्था रख रहा है। मैं कोई सफल थोड़े, मैं उनसे सीधे कहता हूं भाई हम तुमको क्या पढ़ाऊं जब मैं खुद सफल नहीं हो पाया हूं, हमसे क्यों पढ़ना चाहते हो? कहते हैं सर आप पढ़ाओ। राजी हैं तो वो कहते नहीं कि जब वो राजी हैं तो हम जो हमें गोगा गाई बसंत कमाई जो आता है हम बताते हैं। मैं ये दावा नहीं ठोकता कि मैं रिसर्चर और दुनियादारी भैया, वो ना ना ना, हम सीधे समर्पण कर देते हैं बच्चों के सामने। हमारे अधिवक्ता बहनों या बंधुओं से बात कीजिए जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, हम कैसे आदमी हैं। हमें फोकसबाजी नहीं दिखाना है भाई, हमें डिजिटल बोर्ड लगा करके धन्ना सेठ नहीं बनना है। हर तीसरे महीने पे प्रोग्रेस नहीं दिखानी है, हमें एक को पैसा न मिले। एक चीज की ख्वाहिश है कि अगर जैसे छोटे से कार्यक्रम में छोटे से ग्रुप में बच्चे जुड़े, दर्जनों लड़के जज बने, लगभग 5 से 6 लड़के 5 या 6 एपीओ बने। ऐसे ही नई वैकेंसी जो आसान्वित है, जिसके लिए चर्चा जोरों से है, कभी भी आ सकती है, आए। मैं कल क्या कह रहा था बातों ही बातों में, हालांकि उसका ट्रैक दूसरा था। मैं इतना ही उसमें हिंट करूंगा कि ये बात जो दिमाग में लोगों के चल रही है कसमकस की कब कौन आएगी, इसमें चक्कर में पड़ना मत। अगर आप वाकई में पढ़ रहे होंगे जीएस, वाकई में पढ़ रहे होंगे ला, वाकई में पढ़ रहे होंगे हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़कर, तो आप जानते हैं क्या उम्मीद करेंगे? अभी ना आए वैकेंसी तभी ठीक। वैकेंसी की प्रतीक्षा करने का अत्यधिक उत्सुकता, उतावलापन, ठीक वही उतावलापन है कि फाइनल मैच हुआ नहीं था और समी के चक्कर में पहले सेलिब्रेशन हो गया। धोनी कहते रहे चुप रहो चुप रहो, चुप नहीं रहा जा सका। हिंदुस्तानियों ने पहले रील बना ली कि जब संडे को जीतेंगे तो ऐसे झंडा फहराएंगे। ये सबर जो हमारे में नहीं है, ये हमको ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया 5 बार चैंपियन था, वो काहे नहीं रील बना करके दिखाया कि अगर हम संडे को मैच जीतेंगे तो ऐसे बाहर आएंगे।
गोपनीयता भी बहुत बड़ी चीज होती है, चुप रहना सीखना चाहिए। हाँ आ जा रही है, फलाना चैनल कर रहा है, ढिमका चैनल, कहने दीजिए, चैनल वालों की तो मजबूरी है, उसी के सहारे जीना खाना उन्हें, उनके कहने पे क्या। अपना ध्यान लगाइए कि जो आप जून से शुरू किए थे सिलेबस वो कंप्लीट हुआ क्या, अगर नहीं हुआ तो आगे काम कीजिए। आरओ की बार बार चेताता हूं, आप लोग डिप्रेस मत हो जाइए कि सर आरओ में भी बैठ गए थे हुआ नहीं। मैं हाथ जोड़ के अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जिन्होंने मेरे कहने पर आरओ का फॉर्म डाला है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल ये चेक करने के लिए कितना जीएस सही कर ले गए। ये 125 रुपया 200 रुपये में अगर चेक कर लेते हैं अपने जिले में तो कौन सा घात हो गया। वही कमीशन, वही जीएसवा आपसे एपीओ में 50 नंबर पूछेगा 1/3 माइनस मार्किंग के साथ, और वही 150 क्वेश्चन पीसीएसजे में पूछेगा। हिंदिया आपसे वही पूछी जाएगी मेन सभा में एपीओ के। कौन सा बुराई है बताइए। तो यही अगर चेता दिया तो आप वहां नहीं होगा सर ओसों में बैठे थे नहीं हुआ, तो ये तो हुआ वही कनकौवा लेके भागना। हम कह कुछ और रहे हैं, सुने आप समझ कुछ और रहे हैं। अपनी ऊर्जा को, झारखंड भी चले जाइए तो कंसंट्रेट रखिए, चुप रहिए, लोगों से बड़बड़ाइए मत, सगों से सावधान होइए परायों से ज्यादा। अपने चाचा भतीजा जो बहुत क्लोज हैं, आपका नुकसान बाहरी उतना नहीं करता। बहनों को भी सावधान कर रहा हूं, काफी हमारे से जुड़ी हुई अधिवक्ता बहनें हैं जो अपने मतलब पर्सनल जिंदगी में तबाह हैं, मतलब उनका पति ही उनको समझने को तैयार नहीं है। भाई क्या कर सकते हैं, प्रारब्ध है। अफ्रीका का हम एक छोटी सी चर्चा 5 मिनट करेंगे, 32 मिनट हो गया है। अफ्रीका का दुर्भाग्य देखिए बेचारे का, कितने खिलाड़ी बेचारे आ रहे हैं, रिटायर हो के चले जा रहे हैं, सेमीफाइनल तक बेचारी वो टीम आती है, उसके आगे बढ़ नहीं पाती, आज तक वर्ल्ड कप ना जीती। क्या कर सकते हैं, मर जाए अफ्रीका, उखड़ जाए, नहीं फिर आएंगे अगले बार फिर खेलेंगे वो। तो जंग है ये जिंदगी, इसी कहते हैं कि जीवन जो है संघर्ष का है, संघर्ष से भागना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, स्वीकार करना है सत्य, और किसी की निंदा नहीं करनी है। गलत ढंग से कोई पैसा बनाया है तो भी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा माइंड में लेंगे तो ये मत सोचना कि उसकी निंदा कर रहे हैं, जिसकी निंदा आप कर रहे हैं असल में आप अपनी निंदा कर रहे हैं, अपना आत्मघात कर रहे हैं। किसी में निंदा करने का मतलब है कि आपको रस आ रहा है, आप ऊंचे, वही मैं जो कह रहा हूं कि एकदम सिंपल कोट पहने चले आए हैं, कॉलर उसका करीब 2-3 साल से धोया नहीं गया है, और अपने आप को कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। अरे उठा के 2 जूता मारे तो समझ में आए दुनिया कहाँ जा रही है तुम फटे कोट वाले। ये आदर्श विचार नहीं, समय बदला है। बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती करवाने के पहले रही सही जिंदगी जो बची है सुधार लीजिए। अधिवक्ता बंधुओं बहनों, चाहे सरकारी नौकरी पाकर, चाहे प्राइवेट, चाहे परवल बेचकर, वकालत की डिग्रियां लेकर अगर परवल बेचना पड़ जाए, सब्जी जो नीचवा जमीनिया पर रख के बेचा जाता है, आप जानेंगे नहीं, अच्छा सब्जी बेचने वाले के पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है। ये पैसे का युग है। आज की बात पूरी। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे ऐसे पर डे सामान्य मुद्दों पर बात करते हैं, और यूपी एपीओ, यूपी एचजेएस और यूपी जूनियर डिवीजन के लिए प्री व मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। आप उस क्रैश कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं जो खास करके फोकस है प्रक्रिया विधि पर, पुलिस सेक्टर रेगुलेशन पर, यूपी एपीओ और एचजेएस के लिए उससे जुड़ना चाहते हैं, अथवा यूपी हायर जुडिशरी के लिए लोकल माइनर की क्लास से जुड़ना चाहते हैं, इतने सारे कार्यक्रमों में से किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा 7705090390 है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। आज की मैंने 42वीं क्लास यूपी एपीओ, यूपी जे, यूपी एचजेएस को टारगेट में रखकर
मेंस में कैसे लिखा जाए कंप्लीट की। अगर आप इस जीएस की क्लास से जुड़ना चाहते हैं, नंबर यही है। चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे आनंद लेने की कोशिश कीजिए, किसी को बगैर मन वचन कर्म से नुकसान पहुंचाए। कल फिर मिलेंगे। सभी को हमारा जय सिया राम। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।